बिहार को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के दावे हर दिन दम तोड़ रहे हैं। राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराधी अब दिन दहाड़े अपने मंसूबों को अंजाम देने में भी नहीं हिचक रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर भाजपा नेता पर फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच इस तरह की घटना प्रशासन की सक्रियता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। घटना बरारी थाना क्षेत्र के टीएनबी लॉ कॉलेज गली के समीप की है, जहां शुक्रवार को दिन दहाड़े भाजपा नेता विवेकानंद प्रसाद उर्फ बबलू यादव पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि बबलू यादव अपने घर की छत पर टहल रहे थे, तभी सुर्खीखल निवासी सूरज तांती अपने साथियों के साथ हथियार लेकर वहां पहुंचा और उन पर 2 राउंड फायरिंग की। गोली लगने से भाजपा नेता बबलू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पास के फल दुकानदार देवानंद और सूरज तांती के बीच झगड़ा हुआ था, जिसकी जानकारी बबलू यादव ने स्थानीय थाना को दी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने उस वक्त देवानंद को गिरफ्तार कर लिया था। इसी का बदला लेने के लिए आज सूरज तांती ने बबलू यादव पर हमला कर दिया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जो है, मैं अपने छत पर था, मेरे घर के आगे कुछ लोग आके गाली दे रहे थे, मेरे छोटे भाई। आवाज सुन के हम नीचे आए। हम पूछे कि क्या हुआ, तो वो फंटूस तांती का भाई था, कोई उसका नाम नहीं जानता, उसका किसी फल वाले से झगड़ा हुआ था। मेरा भाई भी सब्जी लेने जा रहा था, तो कोई झगड़ा उगड़ा होता है तो आदमी खड़ा होकर देख रहा था। उसका कहने का कि नहीं, पुलिस को जो है मेरा नाम आपका भाई बताया। पुलिस उसमें उसको घटना के जगह पर उसको पकड़ी भी थी, फल वाले से झगड़ा हुआ था। फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। मेरे घर पर आ गया, वो बोलने लगा कि आपका भाई पुलिस को मेरा नाम बताया। तो हम बोले नहीं, क्यों बताएगा, तुमसे क्या मतलब है? तो नहीं बताया, आप वहाँ थे? हम बोले अगर बताया भी है तो ठीक है, गलती क्या है, तुम जाओ यहाँ से। चूंकि हम समझ गए कि लगता है ये लोग क्रिमिनल है, इसमें की था थोड़ा सा, हम उसे परहेज करने के लिए हम उसे एक बार भी कोई अथी नहीं बोले, कड़ा बात। अच्छा ठीक है, अगर गलती भी किया तो तुम जाओ यहाँ से, ठीक, ऐसा नहीं होगा। तब तक उसका भाई जो है सूर्या तांती आया, तो दोनों हाथ में 3 नट लिए हुए था। पहले तो आया तो जो है एक लड़का फिर मेरे हथी पर एक झापड़ मारा। मेरे पड़ोसी भी थे बगल में, तो बोले जब निकाल लिया तो बोला हट जाए यहाँ से। हम भी देख लिए थे, तो हम जो भीतर जाके गेट खींचने लगे। ये लोग भी गेट खींच रहा था, तो ये गेट जो खींचने लगे तो मेरे शरीर में तो नहीं मार पाया, लेकिन क्योंकि मेरा सर दिख रहा था, सर में सटा के 3 नट से फायर कर दिया। उसमें जो है गोली लगते हुए निकल गया ऊपर से। और फिर जब भीतर हम भागे, फिर एक और गोली मारा, जो हमको नहीं लगा। हम भीतर घुस गए, सीढ़ी वाला रूम जाके गेट लगा दिया। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं हमलावर? ये लोग भट्टा में काली मंदिर है। ये लोग क्रिमिनल है, यही मर्डर केस है इन लोगों के ऊपर। कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं था। हम उसको बोले भी कि तुमसे कोई मतलब है? हम बताया कोई मतलब नहीं, तुम लोग किससे क्या झगड़ा नहीं हुआ, तुम लोग अपना समझो, क्यों यहाँ आके गाली दे रहे हो, बस इतना ही बात। कोई इससे झगड़ा नहीं, कभी कोई मतलब नहीं। जब पुलिस उनको तिलका मांझी से पकड़ ली तो पुलिस 10 मिनट में ही, आप बता रहे हो, तो पुलिस ने बताया कि पकड़ लिया तो क्यों छोड़ दिया? आपके ऊपर हमला करने के बाद पुलिस गिरफ्तार की थी? नहीं, वहाँ चौक पर जो घटना घटी थी, जिसका कि बोला कि पुलिस को मेरा नाम, मेरे भाई को बारे में बोल रहा है कि मेरा भाई नाम बताया, तो झगड़ा जो हुई थी उसमें पुलिस उसको पकड़ी थी, गाड़ी पर बैठाई थी, जैसा मेरा भाई बोला। लेकिन भाई मेरा जब तक घर आया तब तक उसको पुलिस छोड़ दिया।
उसमें सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है वो 4 से 5 लोग हैं। हाँ। उसमें से किनको आप पहचानते हैं? एक सूर्या तांती का नाम जानते हैं और एक उसका और छोटा भाई है, चेहरा से जानते हैं, नाम नहीं जानते। फंटूस ताती का भाई। फंटूस तांती का भाई। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा विवेकानंद प्रसाद हुआ। क्या हम भारतीय जनता पार्टी में मंडल महामंत्री थे। पहले तिलका मांझी लॉ कॉलेज। भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर पीरपैंती थाना परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कहलगांव एसडीपीओ 2 पंकज कुमार ने की। इस बैठक में झारखंड के साहेबगंज और गोड्डा जिले के पुलिस पदाधिकारियों सहित स्थानीय पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। साहेबगंज डीएसपी चंद्रशेखर, गोड्डा डीएसपी किशोर तिर्की, कहलगांव एसडीपीओ 1 कल्याण आनंद, महगामा डीएसपी किशोर तिर्की, मेहरमा अंचल इंस्पेक्टर, पीरपैंती अंचल इंस्पेक्टर अरुण कुमार, पीरपैंती थाना अध्यक्ष नीरज कुमार, इसीपुर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में बिहार झारखंड सीमावर्ती इलाकों में अपराधियों, असामाजिक तत्वों और नक्सलियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। एसडीपीओ 2 पंकज कुमार ने बताया कि दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए वांछित अपराधियों, वारंटियों और हिस्ट्री शीटरों की जानकारी साझा कर संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि जो अपराधी बिहार के हैं और झारखंड में शरण ले रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र में कुल 8 स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। चुनाव के 48 घंटे पूर्व सीमावर्ती क्षेत्र को पूर्ण रूप से सील कर दिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि न हो सके। बैठक में सभी अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने और गश्ती के निर्देश दिए गए। आज हम लोगों ने इलेक्शन के पर्पज से बैठक बुलाए थे जिसमें साहेबगंज के एसडीपीओ साहब, गोड्डा से भी एसडीपीओ साहब आए हुए थे, कहलगांव वन के कल्याण आए हुए थे। तो हम लोगों ने एक दूसरे क्रिमिनल लिस्ट का साझा किया, जो मेरे यहाँ क्राइम करके उधर चल जाते हैं या फिर उनके यहाँ जो क्राइम करते हैं लेकिन मेरे यहाँ के छिपे रहते हैं, तो गिरफ्तारी तेजी से करने के लिए उनका लिस्ट का साझा किया गया है। साथ ही जो इलेक्शन समय कहाँ हम लोग चेक पोस्ट लगाएंगे, कहाँ बॉर्डर सीलिंग कर लेंगे इलेक्शन के 48 घंटा पहले, वो सब लिस्ट साझा किया हम लोग ने। और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए हम लोग ने एक दूसरा मीटिंग किया है क्योंकि जो भी क्रिमिनल हो, जो भी असामाजिक तत्व सभी पे कड़ी कार्रवाई की जा सके और शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हो। कितने जगहों पे चिन्हित किया गया है बॉर्डर सील करने के लिए? अभी तो 4 जगह भी चेकिंग चल रही है हम लोग की। विजय चौकी में है, ईसापुर हाट में है और इलेक्शन के दिन और ज़्यादा बढ़े जाएगी इसको। जहाँ जहाँ जो रास्ता है, छोटा रास्ता भी है, उस सबको सील किया जाएगा। झारखंड पुलिस की कैसे सहयोग रहेगी सर? किस तरह सही सहयोग है। लोग उतना दूर से चल के 2 घंटा सब चल के यहाँ आए, मीटिंग करने आए हुए लोग सब थाना प्रभारी इसके यहाँ जब थाना प्रभारी बॉर्डर से लगते हैं सभी थाना प्रभारी सभी इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है। और पहले भी हम लोग भी करते हैं, ये लोग भी करते हैं। हम लोग आपस सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है। सौदेपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुआ है। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं इस बार भागलपुर में छठ घाटों पर कुछ खास नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ लोक कला और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। भागलपुर की प्रसिद्ध मंजूषा पेंटिंग से सजे हुए सूप से श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगे। ये पहल भागलपुर की पहचान बन चुकी है। बताया जा रहा है कि यह पारंपरिक मंजूषा कला को छठ पर्व से जोड़ने का एक अनोखा प्रयास है। भागलपुर के मंजूषा गुरु मनोज पंडित अपनी टीम के साथ मिलकर सूपों को सजाने में जुटे हैं। मनोज पंडित का कहना है कि इस बार छठ पर्व के जरिए लोक कला को नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है ताकि भागलपुर की यह प्राचीन कला फिर से जन जन तक पहुंचे। छठ घाटों पर इस बार जब उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा तो मंजूषा कला से सजे सूप न सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक होंगे बल्कि भागलपुर की संस्कृति, परंपरा और लोक कला की जीवंत झलक भी पेश करेंगे। हाँ, मंजूषा कला के प्रति लोगों में जन जागरूकता लाने के लिए और पहले विदेशों में भी ये मंजूषा सूप भेजा जाता था, लेकिन इस बार हम लोग का ये प्लानिंग है कि जितने भी मंजूषा कला से जुड़े हुए कलाकार हैं और जो हमारे शिष्य हैं तो सभी को मंजूषा का सूप बनाकर लोकल स्तर पे लोगों को मंजूषा कला के प्रति जागरूक करने के लिए
लोक आस्था का वहाँ पर और लोक कला का संगम जो घाटों पे दिखेगी काफी आकर्षक होगा। और जब इसमें जागरूकता आएगी तो लोगों में और यहाँ पे मंजूषा सूप को लेकर के रोजगार का भी संभावना हो सकता है। जो समाज सूप बनाते हैं उसको भी हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो भी सूप मंजूषा सूप बना के बेचे तो उसको एक अलग आमदनी आएगी। तो हम लोग का और खासकर मंजूषा कलाकारों का मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र प्रचार सोमनाथ जी का हमारे सारे कलाकारों का ही उद्देश्य है कि मंजूषा कला के प्रति और लोक आस्था छठ के प्रति लोगों को में जन जागरूकता मंजूषा कला के प्रति लाए और इसके भी रोजगार को सृजन करें। छठ पूजा के लिए मंजूषा कला हम लोग सूप पर बना रहे हैं अपनी टीम के साथ और गुरुजी मनोज कुमार पंडित जी के साथ, और लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है और ये बहुत अमेरिका तक गया है। बट इस बार लोकल फॉर वोकल के तहत हम लोग इसको यहाँ भागलपुर तक सबको पहुँचाना चाह रहे हैं, सबके घरों में, और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये। और अभी तक में इतने सारे सूप रेडी हो चुके हैं। एक सूप को बनाने में कितना देर लगता है? थोड़ा टाइम तो लगता है बट हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। क्या नाम है? सृष्टि। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिले में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्र से कुल 82 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी। डीएम ने बताया कि कुल 85 प्रत्याशी नामांकन दाखिल किए थे, लेकिन 3 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसमें गोपालपुर विधानसभा से 1, सुल्तानगंज से 1 और पीरपैंती से 1 प्रत्याशी शामिल है। उन्होंने बताया कि अब तक आचार संहिता उल्लंघन के 6 मामले दर्ज किए गए हैं। डीएम ने कहा कि इस बार मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी मतदाता असुविधा महसूस न करे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि पूरे 5 साल में मतदान का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, इसलिए सभी मतदाता अपने वोट का प्रयोग जरूर करें। अभी आज जो नाम वापसी के उपरांत जो लिस्ट तैयार हुआ है उसमें कुल हमारे इस जिले में सभी विधानसभा मिलाकर 82 अभ्यर्थी हैं जो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन को। जो विधिमान्य नाम निर्देशित अभ्यर्थी यानी जिनका की नॉमिनेशन सही पाया गया था कुल 85 थे। उनमें से 85 में से गोपालपुर में 1, पीरपैंती में 1 और सुल्तानगंज में 1 व्यक्ति ने नाम को विड्रॉ किया और फाइनल हमारे पास 82 कैंडिडेट हैं। तो बीरपुर में इस प्रकार से 10 कैंडिडेट हैं, गोपालपुर में 10 हैं, पीरपैंती में 10 हैं, कहलगांव में 13 हैं, भागलपुर में 12 हैं, सुल्तानगंज में 12 हैं और नाथनगर में 15 कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे। हम लोग सभी विधानसभा में से लगभग हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं, एक्सेप्ट कहलगांव, नाथनगर और बराड़ी, उसको हम लोग टाउन से ही डिस्पैच कर रहे हैं, लेकिन 2 केंद्र से। तो आपको अवगत करना चाह रहे हैं कि बीरपुर का जो डिस्पैच है हम लोग तुलसीपुर में इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय से कर रहे हैं और गोपालपुर का इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय नौरसिया में है। पीरपैंती का डिस्पैच लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय मलिकपुर पीरपैंती में है। कहलगांव का डिस्पैच इंटर स्तरीय शारदा पाठशाला कहलगांव में है और भागलपुर का डिस्पैच और नाथनगर का राजकीय पॉलिटेक्निक बराड़ी में है तथा सुल्तानगंज का डिस्पैच राजकीय महिला ITI भागलपुर में है। लेकिन सभी में हम लोग 3 विधानसभा का काउंटिंग कराएंगे। जो राजकीय महिला ITI भागलपुर में है 3 विधानसभा बीरपुर, गोपालपुर और सुल्तानगंज का वहाँ पे काउंटिंग कराएंगे और शेष 4 का राजकीय पॉलिटेक्निक बराड़ी में काउंटिंग कराएंगे। और अभी इसके बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं या सब कैंडिडेट हैं सभी को इसके संबंध में ब्रीफ भी किया जाएगा। हमारे पास पर्याप्त संख्या में ARO हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में हम लोगों ने टोटल 6 FIR कराया है, जिसमें से कि भागलपुर सदर में 4 है, कहलगांव में सब डिवीजन कहलगांव में 2 FIR है और अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी है, जिसमें कि 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के कहीं भी एक साथ खड़ा रहने के जो अनरिलेटेड हैं मनाही।
और इसके लिए यदि किसी को रैली करना है, जुलूस करना है, तो उसके लिए वो परमिशन लेंगे। जो ड्यू अथॉरिटी है, जिस विधानसभा में करना है वहाँ के आरओ से परमिशन लेंगे, उसके बाद वो कर सकते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर पूजा समिति और नगर निगम के द्वारा युद्ध स्तर पर घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है। इसी कड़ी में नाथनगर के चंपा नदी घाट पर भागलपुर नगर निगम और नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के सहयोग से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि चंपा नदी घाट पर वर्ष 1983 से पूजा समिति की देखरेख में भव्य आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस घाट पर करीब 30,000 श्रद्धालु आते हैं। बता दें कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शनिवार से नहाय खाए के साथ शुरू होगा। ये चंपा नदी घाट ऐतिहासिक घाट है। यहाँ हमारे कल जिलाधिकारी महोदय, हमारे नगर आयुक्त महोदय भी कल यहाँ आए थे और एसडीओ साहब, पूरी टीम। ये चंपा नदी घाट ऐतिहासिक घाट है, यहाँ लाखों की भीड़ होती है। 1983 से पूजा समिति के देख रेख में यहाँ घाट बनता है और नगर निगम का भरपूर सहयोग करता है। और कल हमारे नगर आयुक्त महोदय शुभम जी ने कहा कि पप्पू जी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चंपा नदी घाट पर मदद आपको पूजा समिति को करेंगे। यहाँ पंडाल की व्यवस्था, ये गंगा के बीचों बीच मूर्ति स्थापना होती है, सूर्य भगवान का मूर्ति का स्थापना। और ये जो चंपा नदी घाट है, दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा चंपा नदी घाट को। और हमारी पूरी टीम, नगर निगम के पूरी टीम लगा हुआ है और हमारे पूजा समिति के देख रेख में लेबर भी 20 तारीख से लगा हुआ है। और ये जो हमारा चंपा नदी घाट है, यहाँ कर्णदान दिया करते थे, ये ऐतिहासिक घाट है। और हमारे जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहब का, चाहे हमारे एसपी साहब का, चाहे हमारे नगर आयुक्त महोदय का, चाहे हमारे एसडीओ साहब का, या सभी डीएसपी या हमारे सभी थानाध्यक्ष का भरपूर सहयोग चंपा नदी घाट को करती है। और चंपा नदी घाट इस बार पानी बहुत अच्छा है और इस बार ज़्यादा भीड़ होगा यहाँ चंपा नदी घाट पर। पूजा समिति की पूरी टीम दिन रात लग के और नगर निगम की टीम रख के इस घाट को दुल्हन के तरह बनाया जाएगा कि हमारे छठ व्रती जितने लोग आएंगे चंपा नदी घाट पर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। जहाँ कीचड़ है वहाँ पुआल की व्यवस्था, बालू की व्यवस्था, सारा व्यवस्था करके इस घाट को सुंदर घाट बनाया जाएगा। अभी हमारा जीवीसी भी चल रहा है, चारों पट्टी काम होके हमारा इस घाट को, जो ऐतिहासिक घाट पूरे जिला का चंपा नदी घाट हमारा 1 नंबर पे जो ये चंपा नदी घाट है, सारे लोग यहाँ आते हैं, सारे प्रशासन के लोग, सारे हमारे जनप्रतिनिधि, सारे हमारे कमेटी के लोग यहाँ दिन रात रख के यहाँ माँ का खरना का भी पूजा होता है। और इस घाट पे सभी के सहयोग से चंपा नदी घाट सुंदर घाट बना के और ये ऐतिहासिक घाट को बहुत सुंदर छठ में बनेगा। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। लोक आस्था का महापर्व छठ शनिवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा। इसके बावजूद कई घाटों पर साफ सफाई नहीं की गई है। शहर के विभिन्न घाटों पर गंदगी का अंबार लगा है, जिससे श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम की ओर से सफाई और व्यवस्था को लेकर सुस्ती दिखाई जा रही है। अगर समय रहते घाटों की सफाई नहीं की गई तो छठ व्रतियों को पूजा के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शहरवासियों ने प्रशासन से जल्द घाटों की सफाई और समुचित व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी दिक्कत के सूर्य उपासना का यह महापर्व मना सकें। क्या स्थिति है छठ घाट? देख रहे हैं छठ पर्व 4 दिन 5 दिन अब बचा हुआ है, यहाँ कोई साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है। तब कैसे मनाएंगे आप लोग? वही देखने के लिए आए थे, हम सब भी यहीं पे मनाते हैं। हाँ। वही देखने के लिए आए। सफाई क्या स्थिति है छठ घाट? एकदम बिल्कुल देखिए दुर्दशा है कैसे। तब फिर दिक्कत होगी आप लोगों को? दिक्कत, बहुत दिक्कत होगी। अपने से ही सब करना होगा आके साफ सफाई। भागलपुर निगम, नगर निगम के बारे में कोई नगर निगम ध्यान नहीं देते यहाँ पे। हाँ। कहने का सिर्फ है नगर निगम। अब जो है तैयारी शुरू हो जानी चाहिए थी निगम प्रशासन जी। अभी तक कुछ तैयारी का कोई नहीं। चिंतित हैं आप? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? निखिल कुमार सर।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार में चुनाव प्रचार की रफ्तार तेज हो गई है। इसी कड़ी में पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार लखेंद्र पासवान के लिए वोट मांगने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा, जबकि वैशाली जिला के पातेपुर के रामचंद्र उच्च विद्यालय के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट देना मतलब अपना विनाश करना है। एक तरफ विनाशकारी लोग हैं जिसने 15 साल तक अराजकता दिया, 40 साल तक कांग्रेस ने इस भारत को लूटा है, बिहार को लूटा है, और 55 साल तक भारत को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इसलिए साथियों, हम तो पहले से कह रहे थे कि लालू यादव जब तक अपने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करवाएगा तब तक कांग्रेस को इसी तरह तंग करते रहेगा। और आपने देखा लालू जी ने पहले अपने पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि याद कीजिए 90 के दौर में हमारे बुजुर्ग साथी यहाँ बैठे, लालू जी कहते थे भाषणों में कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। वैसे तो बिहार के लोकतंत्र ने आज तक किसी भी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होने दिया, और आगे भी उम्मीद करता हूं बिहार की जनता मालिकों से, पातेपुर की जनता मालिकों से। एक तरफ विनाशकारी लोग हैं जिसने गुंडागर्दी दिया, अराजकता दिया, इस समाज को तोड़ने का काम किया, समाज में भेदभाव पैदा करने का काम किया, और दूसरे तरफ सुशासन दिया। आज सुशासन है साथियों, और पातेपुर से रात के 12 बजे भी आपको पटना जाना है तो इस धरती पर कोई आपको रोक नहीं सकता है, आप सुरक्षित होकर जाते हैं। लेकिन आपका कोई व्यक्तिगत झगड़ा है तो परिवार और पुलिस को जरूर बताना, ये जरूर काम करके जाना, क्योंकि व्यक्तिगत झगड़ा के लिए पुलिस बैठी है, परिवार बैठा है, लेकिन आज सुशासन है, जहां कोई गुंडा राज नहीं है, कोई अपराधी सड़क पर नहीं घूम सकता है। आज सुशासन की पूरी व्यवस्था करी है। इसलिए साथियों, आग्रह करने आए, हमारा एक मजबूत साथी आपके यहाँ चुनाव लड़ रहा है। लगातार बिहार में भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूती से हमारे साथी लखेंद्र पासवान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जंगल राज की बात इसलिए आपको कहता हूं कि देखो, एक बात याद रखो, अगर पूर्णमासी का आनंद लेना हो तो अमावस्या की अंधेरी रात हमेशा याद रखो। अगर अमावस्या की अंधेरी रात याद होगी तो पूर्णमासी तुमको हमेशा अच्छी लगेगी। अगर तुम अंधकार समय को नहीं याद रखोगे तो आज ये जो उजाला आया है इसकी कीमत तुम नहीं समझोगे।
और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उस जंगल राज को याद करो। मेरा बचपन गुजरा है बिहार में, मैंने वो दिन देखा है यहाँ पर भी आप लोग 4 बजे के बाद शाम को नहीं निकल सकते थे। क्या ये सच्चाई है कि नहीं है? बोलिए, सच्चाई है कि नहीं है? पटना जैसे शहर में भी लोग 5 बजे के बाद शाम को नहीं निकल सकते। अपहरण उद्योग बन गया था। डॉक्टरों को उठाओ और अपहरण का उद्योग चलाओ, व्यापारियों को पकड़ो और अपहरण करो और उद्योग चलाओ। फिरौती लेते थे 2-2, 3-3 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए, उद्योग का धंधा बन गया था। और सबसे दुख की बात यह है कि यह उद्योग का धंधा कहीं और से नहीं, उस समय के मुख्यमंत्री के निवास स्थान से चल रहा है। मेरा गंभीर आरोप है, फिरौतियों के समझौते होते थे, फिरौतियों के समझौते हुआ करते थे मुख्यमंत्री निवास में।